चाचा चौधरी और चोर अलार्म। एक दिन एक जगह पर करंटो इलेक्ट्रॉनिक्स। भागो, क्यों ना आज रात इस फैक्ट्री में चोरी करे। बिन्नू, तेरा दिमाग फिर गया है? देखता नहीं दरवाजे पर गोरखा बंदूक लिए खड़ा है। हम गोरखा को बंदूक चलाने की तकलीफ नहीं देंगे। मैं दीवार फांदूंगा और अंदर से ट्रांजिस्टर झोले में भरकर लाऊंगा। इतनी ऊंची दीवार फांदना कोई मूंगफली खाना नहीं। और फिर उन नुकीले ग्रिल्स में अगर अटक गए तो लहूलुहान हो जाओगे, पर नानी याद आ जाएगी। भागो, क्या तुम्हें पता नहीं, बचपन में मैं स्कूल की चार दीवारी फांद कर रफू चक्कर हो जाया करता था। ये बात अलग है कि मुझे ऊंची कूद के लिए ओलंपिक में भेजने की बजाय प्रिंसिपल ने स्कूल से निकाल दिया। बिन्नू, मुझे सब पता है। तो फिर आओ मेरे साथ, इस फैक्ट्री के पिछवाड़े चलते हैं। वहां अंदर जाने की कोई तरकीब ढूंढ निकालेंगे। फैक्ट्री के गेट पर गोरखा। सिक्योरिटी गार्ड को चौकन्ना रहना चाहिए। फैक्ट्री के पिछवाड़े दो लंबे बांस, एक अंदर फेंक देता हूँ, दूसरे से मैं खुद अंदर जाऊंगा। और बिन्नू हाथ में लंबे बांस का डंडा पकड़े दीवार की ओर दौड़ लगाता है और एक जबरदस्त छलांग लेकर याहू, सीधा फैक्ट्री के अंदर। मैं अंदर पहुंच गया। मैंने जो एक बांस अंदर फेंका था वह पड़ा है। यह मुझे अंदर से बाहर ले जाएगा। बिन्नू अपने थैले में ट्रांजिस्टर भरना शुरू करता है। ज्यादा से ज्यादा ट्रांजिस्टर झोले में भर लेने चाहिए। फिर एक लंबी ऊंची कूद। यह कूद वापस बाहर को। और फिर बिन्नू, तुमने तो कमाल कर दिया। झोले भरे ट्रांजिस्टरों को बेचकर खूब पैसे कमाएंगे। अगले दिन सुबह। चेयरमैन साहब, स्टॉक से 75 ट्रांजिस्टर गायब हैं। मैनेजर, क्या कहते हो? आज की सेल अभी तक शुरू भी नहीं हुई। यह चोरी रात को हुई है सर। दूसरे दिन। चेयरमैन साहब, आज 150 ट्रांजिस्टर गायब हैं। तीसरे दिन। आज 300 ट्रांजिस्टर गायब है चेयरमैन साहब। ओहो, मुझे कुछ करना चाहिए। करंटो इलेक्ट्रॉनिक्स। सलाम साहब। चेयरमैन साहब परेशान नजर आता है। चेयरमैन, मुझे चाचा चौधरी के पास जाना चाहिए। चाचा चौधरी के घर पर। चाचा जी, मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री को घाटा होने से बचाइए। क्यों? चेयरमैन, स्विच बोर्ड, ट्रांजिस्टर और 2-in-1 का बाजार आजकल गर्म है। वह बात नहीं है चाचा जी। कड़ी सिक्योरिटी के बावजूद रात को हमारी फैक्ट्री में चोरी हो जाती है। अगर ये क्रम नहीं रुका तो मैं दिवालिया हो जाऊंगा। मिस्टर स्विच बोर्ड, तुम अपने सिक्योरिटी मैन को एक रात के लिए छुट्टी दे दो और उसकी जगह फैक्ट्री की निगरानी साबू करेगा, ठीक है? नहीं स्विच बोर्ड, आज की रात फैक्ट्री पर पहरा मैं दूंगा। आप? बिल्कुल। स्विच बोर्ड वहां से चल देता है। ठीक है, जब आप कहते हो तो ऐसा ही सही। शाम को मिलेंगे। रात को फैक्ट्री के बाहर। बहादुर, आज तुम घर जाओ, फैक्ट्री की सिक्योरिटी वह करेगा। बहुत अच्छा साहब। बहादुर वापस चल देता है। रात को जब जागना पड़ेगा तो छठी का दूध याद आ जाएगा। यह बंदूक रख लो चाचा जी, इसकी जरूरत नहीं। स्विच बोर्ड वहां से चल देता है। चाचा चौधरी ने बंदूक भी नहीं रखी, वह चोर को कैसे पकड़ेगा? इधर चाचा चौधरी। बुजुर्गों ने कहा है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। थैले में से सेब निकालकर खाया जाए। अच्छा हुआ जो मैं 2 फल वाला चाकू थैले में रख लाया। एक से फल काटा जा सकता है, दूसरा दरातेदार फल लकड़ी काटने के काम आता है। वाह, सेब मीठा है। अब चलकर फैक्ट्री के पिछले भाग का जायजा लिया जाए। फैक्ट्री के पिछले भाग में लंबा बांस। लगता है हमारा हीरो ऊंची कूद का चैंपियन है। चाचा चौधरी उस बांस को काटने लगते हैं।
दरातेदार फल यहाँ काम आएगा। बांस में दरार डालकर इसे कमजोर कर दिया जाए। इधर स्विच बोर्ड। जी, आधी रात हो गई है, सोते क्यों नहीं? मुझे फिक्र है कहीं आज भी मेरी फैक्ट्री का सामान चोरी ना हो जाए। जाकर देखना चाहिए। स्विच बोर्ड फैक्ट्री की ओर चल देता है। फैक्ट्री पहुंचकर मेरा शक ठीक निकला, गहरी नींद सोया जा रहा है। चौधरी, तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। मैंने सोचा जब चोर आकर अलार्म बजाएगा तो जाग जाऊंगा। अच्छा, तो आज ये पता चला कि चोर अपने आने की सूचना देने के लिए अलार्म बजाते हैं। फैक्ट्री के पीछे। पागो, आज मैं बड़ा थैला लाया हूँ, इसमें पूरे 500 ट्रांजिस्टर आएंगे। बिन्नू, हमारे कारोबार में तरक्की हो रही है। ये सब इस लंबे बांस से मुमकिन हो सका। बिन्नू बांस हाथ में लिए दौड़ लगाता है। बस छलांग मारकर मैं दूसरे क्षण फैक्ट्री के अंदर होऊंगा। अबे बच गए। निश्चित ऊंचाई पर पहुंचते ही बांस के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ओह! इधर चाचा चौधरी और स्विच बोर्ड। बचाओ! चोर अलार्म। सुनी तुमने आवाज? हाँ, दोनों फैक्ट्री के पिछली तरफ दौड़ लगाते हैं। चेयरमैन, फैक्ट्री के पिछले भाग में चलो। फैक्ट्री का पिछला भाग। बचाओ! वह रहा तुम्हारा चोर। हाँ। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी, चाची ने स्वेटर बुना। भगवान, ये क्या मछलियां पकड़ने का जाल बुन रही हो? नहीं, साबू के लिए स्वेटर। तो फिर इसमें काफी ऊन लग गई होगी। पूरे 200 पाउंड लगी है और इस स्वेटर को बुनने में 1 साल लग गया। तभी साबू वहाँ आता है। चाची, क्या मेरा स्वेटर तैयार है? हाँ, लो, पहनकर देख लो। साबू स्वेटर को पहनता है। चाची, इसका गला जरा तंग है। तभी स्वेटर साबू के सिर में फंस जाता है। ओह, ये स्वेटर तो मेरे सिर में फंस गया है। साबू, स्वेटर उतार दो, मैं इसका गला खुला कर दूंगी। ओफो, ये तो ना नीचे होता है ना ऊपर। साबू, स्वेटर का एक सिरा इस हुक में अड़ा दो और दूसरी तरफ से जोर लगाकर खींचो, स्वेटर उतर जाएगा। साबू स्वेटर के एक सिरे को हुक में अड़ा देता है। लो, मैंने हुक में स्वेटर अड़ा दिया। खींचो। साबू स्वेटर खींचता है। मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ। और स्वेटर पूरा उधड़ जाता है। सत्यानाश! तुमने मेरी साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। सारा स्वेटर उधेड़ कर रख दिया। चाचा चौधरी और खुशबूदार तेल। एक दिन चाचा चौधरी और साबू, आज नींद देर से खुली, तब तक नल जा चुके थे। सोचा क्यों ना चलकर समुद्र में नहाया जाए। चाचा जी, समुद्र में तैरना अपने आप में एक व्यायाम है। समुद्र के किनारे पहुंचकर कपड़े उतारकर जरा दूर रखे जाएं, कहीं लहरों से वे गीले ना हो जाएं। जूते और तौलिया रख दूं। और फिर वे दोनों समुद्र में घुस जाते हैं। आ जाओ साबू, समुद्र का पानी शांत है। मुझे तो तट से दूर गहरे पानी में तैरना अच्छा लगता है चाचा जी। चलो, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। इधर धमाका सिंह और गोबर सिंह। धमाका सिंह, आओ, आज समुद्र तट पर घूमकर ठंडी हवा खाई जाए। अच्छा ख्याल है गोबर सिंह, शायद कोई चीज हमारे हाथ लग जाए। तभी है,
चाचा चौधरी के कपड़े और साबू के जूते। लगता है वो दोनों समुद्र में नहाने गए हैं। क्यों ना हम उनका सामान लेकर चंपत हो जाएं? किस काम का? चाचा चौधरी के कपड़े मुझे पूरे नहीं आएंगे। और साबू के बूट मेरे पैरों के लिए बड़े रहेंगे। गोबर सिंह तेल की शीशी को उठा लेता है। अलबत्ता ये तेल हमारे काम आ सकता है। बड़े दिनों से मैंने अपने बाल में तेल नहीं लगाया। शीशी में से भीनी भीनी खुशबू आ रही है। मन करता है कि सारी शीशी अपने बालों में उड़ेल लूं। अबे बच गए। वे दोनों दूर समुद्र में है, इसलिए हमें रोकने वाला यहाँ कोई नहीं है। फिर देर किस बात की? बालों को चमका लो सुगंधित तेल से। चाचा चौधरी, गोबर सिंह रुको। चाचा चौधरी, अब दुनिया के कोई ताकत हमें ये तेल इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकती। चौधरी की आज एक नहीं चल सकती। और वो दोनों तेल अपने बालों में लगा लेते हैं। वाह, बाल चमाचम हो गए। मैं भी लगा लूं। सचमुच तेल मलते ही सिर में तरावट आ गई। मेरी मूछें रौबीली हो गई। चाचा चौधरी, तुमने वह तेल क्यों लगाया? हा हा हा, चौधरी, सुना था कि तुम्हें कोई मात नहीं दे सकता, मगर आज हमने तुम्हारी तेल की शीशी खाली कर दी और तुम देखते रह गए। बेवकूफों, जरा अपने सिर और मूंछों पर हाथ फेर कर देखो। हाथ फेरते ही ओह, मेरे बाल, मेरी मूछें। इस शीशी में बाल सफा तेल था। हो, 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 हो। चाचा चौधरी और जूलू से टक्कर। एक दिन शहर में। अरे रोल्दो, तुम अफ्रीका घूमने गए थे, वहां से क्या लाए? ये देखो, जूलू पहलवान। अरे बेवकूफ, इस हबशी का हम क्या करेंगे? कोई कीमती चीज लाता वहां से। बेवकूफ मैं नहीं, तुम हो। इस जूलू पहलवान को हम साबू के साथ भिड़ा देंगे। एक बार साबू का खात्मा हुआ नहीं कि हम सब चोर उचक्कों के पौबारा हैं। वाह, मार दिया पापड़ वाले को। इधर चाचा चौधरी और साबू। साबू, मेरी नाक पर खुजली हो रही है, लगता है कोई खतरा आ रहा है। चाचा जी, खतरों से खेलना हमारा काम है। तभी रुल्दू वहां जूलू को लेकर आ जाता है। चौधरी, क्यों ना तुम्हारे साबू और हमारे जूलू पहलवान के बीच बॉक्सिंग का मुकाबला हो जाए। वैसे तो मारधाड़ मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन तुम कहते हो तो हो जाए। अपने जूलू से कहो कि ग्लोव पहन कर आए। जूलू पहले एक हीरे की अंगूठी पहनता है और फिर ऊपर से ग्लोव चढ़ाता है। जूलू, ये अंगूठी पहनने का क्या राज है? इससे दुश्मन को दुगनी चोट लगती है। दोनों में मुकाबला शुरू होता है। जूलू का एक वार ओह, साबू के मुंह से खून निकलने लगा। उसे गुस्सा आ गया। जब साबू को गुस्सा आता है तो सामने वाले की खैर नहीं। साबू का एक भरपूर बायां हाथ और जूलू सूखे पत्ते की तरह आसमान में उछल गया। प्यारे जूलू, तुम कहाँ गए? वह कहां से आया था? अफ्रीका से। फिर उसे वहीं जाकर ढूंढो। हाँ? चाचा चौधरी और जिसका जूता उसी का सिर। ब्राजील से आया एक नागरिक गोचो। धमाका सिंह, क्या हम दुनिया का सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान नहीं? नहीं।
तो फिर कौन? हम सारी दुनिया घूमा, इंग्लैंड, जापान, रूस और अमेरिका के दार्शनिक पंडितों को हमने चतुराई में हराया है। लेकिन तुम्हारा वास्ता भारत के चाचा चौधरी से नहीं पड़ा प्यारे गोचो। तुम कैसे कहता है कि वह चौधरी हमसे भी ज्यादा दानिशमंद है? क्योंकि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। हम उसे अक्ल की लड़ाई में हराएगा। तुम भी तमाशा देखना, हमको उसके पास ले चलो। नाले पंगा। चलिए। ये तो गया काम से। चाचा चौधरी के घर पर। साबू, तुम्हारी चाची ने आज चाय बहुत अच्छी बनाई है। वह तो हमेशा ही जायकेदार चाय बनाती है चाचा जी। मेरी नाक में अचानक खुजली होने लगी है। नाक में कोई चींटी घुस गई होगी, उसे निकाल दीजिए, खुजली खत्म हो जाएगी। नहीं साबू, ये किसी मुसीबत के आगमन की पूर्व सूचना है। तभी धमाका सिंह गोचो को लिए वहां आता है। कहो भाई धमाका सिंह, इस बार क्या धमाका करने आए हो? चाचा जी, दुनिया के बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाले इंसान गोचो को आपसे मिलाने लाया हूँ आज मैं। चौधरी, क्यों ना हम दो बुद्धिमानों में दोस्ती हो जाए। हमारे मुल्क के रिवाज के मुताबिक जब दो आदमियों में दोस्ती होती है तो वह एक दूसरे को फूल मारता है। ऐसी बात है तो तुम साबू से दोस्ती कर लो। तुम उसे फूल मारो, वह तुम्हें मारेगा। नहीं, जैसा हम अक्लमंद वैसा तुम। हम तुमसे ही दोस्ती करेगा। क्या हम तुम्हें फूल मारें? अच्छा बाबा, मारो। हा हा हा, फंस गया जाल में। अबे क्या करता है? अर्र, मैं तो समझा था कि तुम गुलाब का फूल मारोगे। बात फूल का हुआ था, गुलाब या गोभी का नहीं। कमाल है। इतना कहकर गोचो चाचा चौधरी पर गोभी का फूल दे मारता है। धमाका सिंह, आओ चले, उसे हमने मात दे दी। तभी गोचो के सिर से एक गमला आकर टकराता है। तुमने हमको गमला मारा? नहीं, फूल वह गमले में था। चाचा चौधरी। मैंने तुम्हें कहा था कि चाचा चौधरी को मत छेड़ो। अब तुम सिर पर अंडा लेकर जा रहे हो। चाचा चौधरी और दुनिया का ताकतवर आदमी। एक दिन एक लेबोरेटरी में दुनिया की अद्भुत दवाई मैंने खोज ली। ये बेशुमार ताकत देगी। इधर धमाका सिंह और गोबर सिंह। धमाका सिंह, मैं चाहता हूं कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊं। गोबर सिंह, ऐसे सपने कईयों ने पहले भी देखे थे। तभी उनके कानों में प्रोफेसर की आवाज पड़ती है। मेरी दवाई ताकत का खजाना है। आओ देखें, शायद प्रोफेसर झकझक मेरे सपने को पूरा कर दे। प्रोफेसर झकझक। प्रोफेसर झकझक, क्या तुम्हारी दवाई मुझे अपार ताकत दे सकती है? जाओ, कीचड़ में मुंह धोकर आओ। यह इंजेक्शन इंसान के जिस भाग में लगाया जाएगा उसमें 100 बैलों जितनी शक्ति आ जाएगी, लेकिन इसकी कीमत 1 लाख रुपया है। अगर तुम्हारी दवाई असली निकली तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। यह सुनकर प्रोफेसर झकझक उसे इंजेक्शन लगाता है। मैं तुम्हें इंजेक्शन लगाता हूं, तुम खुद ही देख लेना। इंजेक्शन लगते ही, ओह मेरा हाथ, इसे क्या हो गया? ये दुनिया का सबसे ताकतवर हाथ बन गया है। हाय। लेबोरेटरी के बाहर ये ठोस स्टील का गर्डर है, इस पर दाया हाथ मारो। मैं अपनी उंगलियां तोड़वाना नहीं चाहता। तुम्हारे हाथ पर खरोच तक नहीं आएगी। अच्छा, धीरे से हाथ मार कर देख लो।
गोबर सिंह वैसा ही करता है। मैंने आहिस्ता से हाथ मारा और गर्डर ऐसे मुड़ गया जैसे मोम का बना हो। अगर जोर से मारता तो क्या होता? ये मजबूत पत्थर ग्रेनाइट चट्टान का है, इसे पुरजोर मुक्का मारो। गोबर सिंह एक जोरदार मुक्का उस चट्टान पर दे मारता है और चट्टान चूर चूर हो जाती है। अचंबा, गोबर सिंह का हाथ पड़ते ही पत्थर की चट्टान चीनी के कप की तरह टूट गई। सचमुच मेरे हाथ में अद्भुत शक्ति आ गई है प्रोफेसर झकझक। तुम्हारे इंजेक्शन में जादुई असर था। तुम्हें यकीन आ गया? अब रखो मेरे 1,00,000 रुपया, मेरे इंजेक्शन की कीमत। अभी देता हूँ। गोबर सिंह मुक्का ताने प्रोफेसर की ओर बढ़ता है। नहीं। प्रोफेसर गोबर सिंह के वार से हवा में दूर उछल जाता है। मैं इस पृथ्वी का सबसे ताकतवर इंसान हूँ। हा 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 हा। कोई सर्कस का जोकर लगता है। हर कोई जानता है कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान चाचा चौधरी है और सबसे ताकतवर आदमी साबू। चूहे, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है। ये ले। बचाओ। गोबर सिंह, ऐसे किस किस का मुंह बंद करोगे? तुम्हारा मतलब? तुम्हारे हाथ में बेशुमार शक्ति है। साबू को हराकर ये विवाद हमेशा के लिए खत्म कर दो कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी कौन है। धमाका सिंह, तुम ठीक कहते हो। जो हाथ पत्थर के चट्टान को तोड़ सकता है वह साबू की हड्डी पसली भी चटका सकता है। आओ। और दोनों वहां से चल देते हैं। इधर चाचा चौधरी और साबू। साबू, यह आवाज कैसी? चाचा जी, यहाँ मच्छर बहुत हैं। आओ हम उधर बैठ जाते हैं। तभी वही रुको। साबू, मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। छछूंदर, तेरी यह हिम्मत। चाचा चौधरी, गोबर सिंह का दायां हाथ रहस्यमयी ढंग से अत्यधिक मजबूत लग रहा है। साबू, रुको, गुस्से से बुद्धि भ्रष्ट होती है। गोबर सिंह, तुम्हारे दाएं गाल पर मच्छर, अगर उसने काट लिया तो मलेरिया हो जाएगा। गोबर सिंह अपने चेहरे पे हाथ मारता है। इससे पहले मैं उसकी चटनी कर दूंगा। और गोबर सिंह का सिर चक्कर घिन्नी की तरह घूमने लगता है। बेवकूफ, तुमने अपने को चाटा मार लिया। तुम्हारा सिर फ्रंटियर बेल के पहिए की तरह घूम रहा है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। काफी देर बाद आखिर सिर रुका। लेकिन मेरी गर्दन में बल पड़ गए हैं, मैं सीधा नहीं देख सकता। गोबर सिंह गुस्से में पागल हो जाता है। चाचा चौधरी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जो मच्छर को नहीं मार सका वह आदमी को क्या मारेगा। और गोबर सिंह थक कर जमीन पर ढेर हो जाता है। ओह, मैं थक गया। साबू, आओ, तुम्हें तुम्हारी जगह पर पहुंचा दूं। कूड़ेदान। साबू, इतिहास गवाह है, जो अत्यधिक शक्ति पाना चाहते हैं उनका यही हाल होता है। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और अफ्रीका की यात्रा। अफ्रीका के कुछ प्रतिष्ठित नेता चाचा चौधरी के पास आए। चाचा जी, हम आपको अफ्रीका आने का निमंत्रण देने आए हैं। वहां घूमने की मेरी भी बड़ी इच्छा थी। हम वहां जरूर आएंगे। ये लीजिए, आपके लिए हवाई जहाज के टिकट हैं। धन्यवाद। हम अपने छोटे से स्टीमर में ही सफर करेंगे। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ
कि समुद्री यात्रा खतरों से खाली नहीं। खतरों से खेलना तो हमारी आदत बन गई है। चाचा चौधरी साबू और टिंगू मास्टर चल देते हैं अफ्रीका की यात्रा के लिए। आओ भाई टिंगू मास्टर और साबू, तुम्हें अफ्रीका घुमा लाएं। टिंगू मास्टर और चाचा को लिए स्टीमर चल देता है। चाचा जी, साबू नहीं दिखाई दे रहा। मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। तभी ओह, ये क्या चाचा जी? टिंगू मास्टर, लगता है समुद्र में तूफान आ गया है। लहरों के उफान से उनकी बोट हवा में उछल जाती है। बाप रे चाचा जी, लगता है समुद्र में ही हम दफन हो जाएंगे। धीरज रखो टिंगू मास्टर, घबराहट में मुसीबत दुगनी हो जाती है। तूफान शांत होने पर लो, तूफान खत्म हो गया। पर चाचा जी, साबू कहाँ चला गया? लगता है टिंगू मास्टर, तूफान ने साबू को कहीं दूर पटक दिया है। घबराओ मत, वह बड़ी हिम्मत वाला आदमी है। तभी एक बड़ी सी वेल उनकी ओर मुंह फाड़े आती है। लो, खाई से निकले तो कुएं में गिरे। वेल मछली हमें निगलने को आ रही है। टिंगू मास्टर, तू जरा मेरी पगड़ी संभाल और मेरा लठ मुझे दे दे। यहाँ तलवार और बंदूक से कुछ नहीं हो सकता। लठ क्या करेगा चाचा जी? तू देखता रहे, मैं अभी आया। चाचा चौधरी लठ लेकर समुद्र में छलांग लगा देते हैं। चाचा चौधरी और वेल मछली। चाचा जी समुद्र में तैरते हुए वेल के पास जाते हैं और उसके मुंह में लठ को सीधा अटका देते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। अब वह मुंह बंद नहीं कर सकती और ना ही हमें निगल सकती है। वाह, क्या तरकीब निकाली है। तभी उन्हें साबू आता हुआ दिखाई देता है। लो, साबू भी आ गया। कुछ देर की यात्रा के बाद वह देखो टिंगू मास्टर, मुझे जमीन दिखाई दी। लगता है हम अफ्रीका पहुंच गए। अफ्रीका की जमीन पर चाचा जी, हमारे स्वागत के लिए कोई नहीं आया। तभी पेड़ में से एक नारियल टूटकर टिंगू मास्टर के सर पर गिरता है। ओह! लो, हो गया स्वागत। अरे यहाँ ऐशो आराम की उम्मीद मत रखो, यहाँ पग पग पर जोखिम है। जंगल इतने घने हैं कि दिखाई ही नहीं देता कि पाँव कहाँ पड़ रहे हैं। टिंगू मास्टर, अरे साबू, अपना हाथ हटा ले, मेरे साथ मस्खरी ना कर। तभी एक गोरिल्ला पीछे से प्रकट होता है। हैं? गोरिल्ला, बचाओ! साबू जल्दी से आकर गोरिल्ले को पकड़ लेता है। घबराकर गोरिल्ला टिंगू मास्टर को छोड़ देता है। ओह! साबू गोरिल्ले को दूर फेंक देता है। चल हट। तीनों एक बार फिर से आगे बढ़ जाते हैं। आओ आगे बढ़ें। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर ओह! एक बड़ा सा अजगर साबू को जकड़ लेता है। चाचा जी, साबू के पैरों को एक बड़े अजगर ने जकड़ लिया है। तुम आगे मत जाना टिंगू मास्टर, नहीं तो ये अजगर तुम्हें साबुत ही निगल जाएगा। जल्दी से जेब से माचिस निकालो। चाचा चौधरी आग जलाते हैं और उस जलती हुई मशाल को अजगर से छुआ देते हैं। आग की गर्मी से ये अपनी पकड़ ढीली कर रहा है। साबू को छोड़कर अजगर भाग खड़ा होता है। तीनों एक बार फिर आगे चल देते हैं। याद रखो, आग से जंगल के सारे जीव जंतु डरते हैं। जंगली जानवरों से बचकर रहना। तभी टिंगू मास्टर की नजर एक मक्खी पर पड़ती है। चाचा जी, देखो कितनी बड़ी मक्खी। यहाँ की हर चीज अजीबोगरीब है, उसके पास मत जाना, वो आदमी को खा जाती है।
और वो तीनों आगे बढ़ चलते हैं। आगे जंगल कम हो गया है। टिंगू मास्टर, तुम पीछे रह गए हो, जरा जल्दी कदम बढ़ाओ। तभी अचानक एक चील टिंगू मास्टर पर झपटती है। चाचा जी बचाओ! और वो चील टिंगू मास्टर को अपने पंजों में उठाकर उड़ जाती है। चाचा जी, वो पक्षी उसे बहुत ऊंचा ले गया है। चाचा चौधरी अपनी बंदूक तान देते हैं। ठहरो, मैं अभी उसे गोली मार देता हूँ। चाचा चौधरी बंदूक ताने हुए। साबू, तुम तैयार रहो। जैसे ही टिंगू मास्टर उसके पंजे से गिरे, तुम उसे लपक लेना। अगर मेरा निशाना चूक गया या टिंगू मास्टर को तुम कैच ना कर सके, तो दोनों सूरतों में उसकी मौत निश्चित है। मैं तैयार हूँ चाचा जी। और चाचा चौधरी ने बंदूक का घोड़ा दबा दिया। निशाना अचूक लगा। ओह! और साबू ने जल्दी से उसे बीच में लपक लिया। धन्यवाद साबू, तुमने मेरी जान बचाई। अरे, हम अपने यार को आज तक नहीं आने देंगे। कुछ दूर जाने पर, अरे, टिंगू मास्टर नजर नहीं आ रहा। मैं यहाँ हूँ चाचा जी। अरे भाई जिराफ, जरा धीरे भागो, कहीं मैं गिर ना जाऊं। ये देखकर साबू हंस पड़ता है। हा हा हा, चलो अच्छा हुआ, टिंगू मास्टर को एक खिलौना मिल गया। थोड़ी दूर जाने पर, अजनबी, नीचे उतरो और ये फूलों का हार स्वीकार करो। तुमने मेरा जो स्वागत किया है और खातिर की, उससे मैं बहुत खुश हूँ। अब बताओ, तुम मुझे ले कहाँ जा रहे हो? बलि चढ़ाने। बलि? नहीं, मुझे जाने दो। मुझे तुम्हारा ये आदर सम्मान नहीं चाहिए। जंगली उसे सर पे उठा लेते हैं। बचाओ! अब तुम बचकर नहीं जा सकते। टिंगू मास्टर को बलि के लिए हाथ पैर बांधकर डाल दिया जाता है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी पीछे से, हाय! बाकी जंगली चाचा चौधरी की ओर लपकते हैं। इसको भी पकड़ लो, इसका मांस खाएंगे। चाचा चौधरी के भीमसेनी लठ का एक जबरदस्त वार और जंगली धराशायी हो जाते हैं। इधर साबू, ठहरो, मैं तुमको अभी मजा चखाता हूँ। भागो दैत्य! चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर, उठो। क्या मैं जिंदा हूँ? चाचा जी, अब हम किधर जाएंगे? साबू, हम अफ्रीका काफी घूम लिए, अब हम अपने देश वापस जाएंगे। लगता है इनको चाची की याद आ रही है। और चाचा चौधरी भारत को रवाना हो गए। चाचा चौधरी और साबू होनोलुलु में। साबू, ये प्रदेश दूसरों से अलग है। हाँ चाचा जी, मुझे भी कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। दूर दूर तक पथरीली जमीन है। तभी अचानक एक बड़ा सा जाल उन दोनों के ऊपर आके गिरता है। ओह! और वो दोनों जाल में कैद हो जाते हैं। हा हा हा, तुम दोनों हमारा कैदी। है मच्छर, इस जाल को खोलो जल्दी, नहीं तो। हा हा हा, जब कोई ताम झाम के जाल में फंसता है तो फिर आजाद होना नामुमकिन। हमको अपना कोयला खानों में गुलामों की जरूरत है। तुम उधर जाकर काम करेगा। अरे तामझाम, होश की दवा करो, छोड़ो हमें। हम कोई तुम्हारे खरीदे हुए गुलाम है क्या? खरीदा नहीं, पकड़ा हुआ गुलाम।
हम मजदूरों को ऐसे ही पकड़ता है और कोयला खानों में काम कराता है। अब तुम्हारा बाकी का जिंदगी अंधेरी खानों में गुजरेगा, और अगर तुम भागकर आजाद होने का कोशिश करेगा तो हमारा साथी लोग तुमको गोलियों से भून डालेगा। तभी अचानक हुक में लगी रस्सी टूट जाती है और जाल में बंद चाचा चौधरी और साबू ताम झाम के ऊपर गिर पड़ते हैं। साबू और तामझाम, गुलाम रुको, नहीं तो हम गोली मार देगा। साबू का गुस्सा भड़क उठता है और वो एक जोरदार घूसा तामझाम को जमा देता है। अरे जा मच्छर की औलाद। भागो। और तामझाम हवा में उड़ता हुआ एक पेड़ की डाली पर लटक जाता है। साबू आओ आगे चलें।